एवरीवन, मैं सत्यम और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द ग्लीमर ऑफ होप पे स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। आज फिर हम लोग द हिंदू का एक एडिटोरियल करेंगे, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू पॉइंट से, और डिस्कशन करेंगे उस पर। बट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से, जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट करें। सो फॉर द डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइटल ऑफ दिस वेरी एडिटोरियल, क्योंकि उस टाइटल से हम लोग एक एडिटोरियल का, एक आर्टिकल का सारांश पता करेंगे। जो इसेंस क्या है उस एडिटोरियल का, उस इसेंस को जानेंगे। सो जो टाइटल की ओर जब हम लोग अग्रसर करते हैं तो टाइटल है फ्यूल टू द फायर ऑन द लिज ट्रस गवर्नमेंट्स मिस स्टेप्स। फ्यूल टू द फायर मतलब क्या हुआ कि आग में कहीं ना कहीं घी डालने का काम किया गया है। जब बात करते हैं कि आग में घी डालने का काम किया गया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो बदतर स्थिति है, जो बद्ध है ना, जो खराब स्थिति है, उसको और बदतर बनाने का प्रयास किया गया है, कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी किया गया है। मतलब टू इन्फ्लेम एन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन, जो सिचुएशन पहले से ही टेंस था उस सिचुएशन को और इन्फ्लेम करना, उसको और इंसाइट करने का कहीं ना कहीं काम किया गया है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, फ्यूल टू द फायर ऑन द लीच ट्रस्ट गवर्नमेंट्स मिस स्टेप्स। अब ये जो स्थिति को बदतर बनाने का काम किया गया है वो कैसे किया गया है, तो जो लीच ट्रस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके मिस स्टेप्स के कारण ऐसा हुआ है। उनके कुछ चंद गलत फैसलों से, गलत कदम उठाने के साथ ऐसा किया गया है। सो अगर बात करें टाइटल की, तो टाइटल इज क्रिस्टल क्लियर कि कहीं ना कहीं क्या किया गया है, आग में घी डालने का काम किया गया है। और ये जो आग में घी डाला जा रहा है वो कैसे डाला जा रहा है, तो जो लिज ट्रस्ट की सरकार है उनके द्वारा चंद गलत फैसलों, गलत कदम को उठाकर ऐसा काम किया जा रहा है। आइए हम लोग अब पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं, और पैराग्राफ टाइटल बता रहा है कि लिज ट्रस्ट सिम्स टू हैव गटेड द फॉर्च्यून्स ऑफ द टोरीज विथ हर रॉन्ग प्रायोरिटीज। अपनी गलत प्राथमिकताओं की वजह से जो लिज ट्रस हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो टोरीज मींस व्हाट, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो मेंबर ऑफ और सपोर्टर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, तो उनकी जो फॉर्च्यून्स हैं, उनकी जो डेस्टिनी है, उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सो दिस इज द वेरी पैराग्राफ टाइटल ऑफ दिस वेरी एडिटोरियल, दिस वेरी आर्टिकल। और अब हम आपके साथ पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं, एक एक पैराग्राफ का एक एक लाइंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं उसको हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। द यूनाइटेड किंगडम इज फास्ट बिकमिंग। जो यूनाइटेड किंगडम है वो बहुत ही तेजी से होता जा रहा है, बनता जा रहा है। और कैसा बनता जा रहा है, तो एक कॉशनरी टेल बनता जा रहा है, एक सजग करने की कहानी बनता जा रहा है। सजग करने की व्हाट, इन द सेंस की वार्न लिसनर्स ऑफ अ डेंजर। जो लिसनर्स हैं उनको डेंजर्स के प्रति वार्न कर रहा है। तो एक कौशन, एक चेतावनी वाला कहानी बनता जा रहा है। कौन? यूनाइटेड किंगडम, यूके बनता जा रहा है। फॉर हाउ दिखा रहा है कि कैसे जो बैड पॉलिटिक्स है, जो गंदी राजनीति है, वो लीड कर सकता है, वो नेतृत्व कर सकता है इवन वॉर्स इकोनॉमिक्स को। यानी कि जब आपके देश में, आपकी शासन व्यवस्था में जब राजनीति गंदी हो तो यह संभव है, अथया संभव है कि आपकी जो इकोनॉमी होगा वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं होगा। वो क्या कर सकता है, वॉर्स इकोनॉमी, बदतर अर्थव्यवस्था क्रिएट कर सकता है, लीड कर सकता है। अगर आपकी जो राजनीति है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, हो सकता है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बदतर हो जाए।
प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, प्राइम मिनिस्टर जो लिज ट्रस हैं, once was seen as a new hopes for breathing life back in the sinking fortunes of the UK। जो यूके का जो सिंकिंग फॉर्च्यून्स था, जो डूबता हुआ डेस्टिनी था, तो उस डूबते हुए डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिज ट्रस को ऐसा देखा जा रहा था कि वो इस डूबते हुए फॉर्च्यून्स में वो जान फूकने का काम करेगी, ऐसा लग रहा था, ऐसा लोगों को ऐसा आशा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी आफ्टर इट्स प्रीवियस लीडर, जो कंजर्वेटिव पार्टी है अपने प्रीवियस लीडर जो पहले के जो नेता थे बोरिस जॉनसन, जो बोरिस जॉनसन क्या करते हैं, स्क्वैंडर्ड करते हैं, मिसयूज करते हैं। और किस चीज को मिसयूज करते हैं, तो जो गुडविल था उसको मिसयूज करते हैं। और किसको, और गुडविल किस चीज का, तो जो सफलताएं प्राप्त की थी उन्होंने, जो अकॉम्प्लिशमेंट प्राप्त की थी उन्होंने, तो उस अकॉम्प्लिशमेंट का कहीं ना कहीं मिसयूज किया गया। और वो सक्सेस किस चीज में था, कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम में जो सक्सेस उनको मिला था। और इसके कारण वो जब मिसयूज करते हैं अपनी सफलताओं का, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट का, तो कहीं ना कहीं वो एम्बैरेस करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। उनकी जो डाउनिंग स्ट्रीट है, यानी कि जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, उनको शर्मिंदा करते हैं। और विद द पार्टी, और ये कैसे किया जाता है, तो पार्टी गेट स्कैंडल के साथ, यानी कि जब पार्टी गेट स्कैंडल होता है तो कहीं ना कहीं वो जो सफलताएं उनको मिलती है कोविड-19 वैक्सीन के प्रोग्राम के कारण, तो उस सफलताओं को वो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं पार्टी गेट स्कैंडल के साथ। ये रहा ये पैराग्राफ के बारे में। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की हम लोग मूव करते हैं। Now, Miss Truss is in her party members' crosshairs after foisting disastrous set of economic policies proposals to the country, which was already shuddering under the weight of global developments impacting energy prices, inflations and economic activity। अब क्या है कि जो मिस ट्रस हैं अपने पार्टी मेंबर्स के ही निशाने पे हैं, क्रॉसहेयर्स पे हैं। आफ्टर फास्टिंग, और कब से क्रॉसहेयर्स पे हैं, तो जब उन्होंने फास्ट किया, थोपा डिजास्टर्स सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक ऐसा सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बहुत ही डिजास्टर्स हो, जो बहुत ही क्या था, डेंजरस था। पॉलिसी को, प्रपोजल्स को थोपा, प्रस्ताव को थोपा एक ऐसे कंट्री पे, ऑन ए कंट्री जो पहले से ही सडरिंग कर रहा होता है, पहले से ही अनबैलेंस्ड है, कांप रहा होता है उनकी इकोनॉमी अंडर द वेट ऑफ। और वो इकोनॉमी जो कांप रहा होता है किससे दबा हुआ है, तो वो जो दबा हुआ है ग्लोबल रीजन्स के दबाव में है, ग्लोबल रीजन्स के दबाव में है। और ग्लोबल रीजन्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट हुए इन जो इंपैक्ट कर रहा होता है एनर्जी प्राइस को, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को और इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण। बात करते हैं आगे, तो फ्लिप फ्लॉप्स, यू टर्न्स एंड लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ हैव मार्क्ड what little merit there might have been in her advocacy of policy to transform the UK into a high growth low cost economy। अब ऐसे जो गवर्नमेंट है, जो ट्रस्ट गवर्नमेंट ने ऐसे थोपने वाले जो फैसले लिए, जिसके कारण ये जो बदतर स्थिति उपजी, तो जो फ्लिप फ्लॉप्स था, फ्लिप फ्लॉप्स की अगर बात किया जाए तो फ्लिप फ्लॉप्स जो होता है वो एब्रप्ट रिवर्सल ऑफ पॉलिसी कहलाता है। किसी भी पॉलिसी को अचानक रिवर्स कर देना, दैट इज एब्रप्ट रिवर्सल ऑफ पॉलिसी। तो फ्लिप फ्लॉप्स, यू टर्न लेना एंड लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग, कोहेरेंट मींस व्हाट, जो लॉजिकल हो, जो रीजनेबल हो। तो कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप के कारण, यू टर्न के कारण, और कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, दीर्घकालिक जो रणनीति होती है, और वो रणनीति कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो ये सब चीजों की कमी के कारण फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये सभी चीजों का जो कमी था, एंड ग्रोथ, और ग्रोथ में हैव मार्ड, इन्होंने क्या किया, ये सभी चीजों ने स्पॉइल करके रख दिया, रियून करके रख दिया जो भी कुछ मेरिट्स था। देयर माइट हैव बीन इन हर एडवोकेसी, उनकी जो वकालत थी, उनकी जो वो पॉलिसी को सपोर्ट कर रही थी, तो उनकी जो कुछ भी मेरिट था उस सभी को स्पॉइल कर दिया, रियून कर दिया। और उनकी पॉलिसी क्या थी कि इस पॉलिसी को हम लाकर हम यूके को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यूके को बदलेंगे, यूनाइटेड किंगडम को इनटू अ हाई ग्रोथ लो कॉस्ट इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी जिनका ग्रोथ ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। इस तरह की इकोनॉमी वो चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम मूव करते हैं।
The questionable doctrinaire ideas at the heart of the trust government missteps, which in its worst moments required the Bank of England to step in with a 65, 65 pound, no, 65 pound to a emergency bond buying program to stabilize guilds and the cost of government's borrowing, a stem from our campaign promise to cut taxes extensively. अब क्या हुआ, जो 65 मिलियन पाउंड्स का जो इमरजेंसी बॉन्ड था वो खरीदा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, ताकि क्या किया जा सके, जो स्टेबिलिटी लाया जा सके। यानी जो क्वेश्चनेबल डॉक्ट्रिन है, जिसपे क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है, और वो जो सिद्धांतिक रूप से जो डॉक्ट्रिनेयर आइडियाज हैं, हो सकता है कि जो ट्रस्ट गवर्नमेंट्स जो हैं, मिस स्टेप्स जो हैं, विच इज इट्स रॉस्ट मोमेंट, उनकी बहुत ही रॉस्ट मोमेंट्स में, बदतर स्थिति में रिक्वायर्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उसको रिक्वायरमेंट हुआ, उसको जरूरत पड़ा टू स्टेप इन, वो कदम बढ़ाए विथ ए 65 बिलियन इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग, कि वो 65 मिलियन पाउंड का इमरजेंसी बॉन्ड खरीदे, ताकि जो एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सके, प्रोग्राम को स्टेबलाइज कर सके, और जो गिल्ट है एंड द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग, जो गिल्ट है ना, जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो बाजार है, और जो कॉस्ट है गवर्नमेंट के डेबिट का, है ना, उसको क्या किया जा सके, उसको स्टेबलाइज किया जा सके, उनको बैलेंस किया जा सके। और ये स्टेम कहां से हुआ, उत्पन्न कहां से हुआ, फ्रॉम और कैंपेन प्रॉमिस, जो उनके वादे किए गए थे, टू कट टैक्सेस एक्सटेंसिवली, कि टैक्सेस को हम बहुत ही व्यापक रूप से कट करेंगे। यानी कि जो ट्रस्ट गवर्नमेंट ने ऐसे थोपने वाले फैसले लिए, है ना, जिसके कारण जो ये बदतर स्थिति उपजी, तो उसी को क्या करना था, इंप्रूव करने के लिए, उसी को एड्रेस करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा, बैंक ऑफ इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना पड़ा, स्टेप इन करना पड़ा, और हस्तक्षेप करते हुए 65 मिलियन पाउंड का इमरजेंसी बॉन्ड खरीदा। कितना, 65 मिलियन पाउंड इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम टू स्टेबलाइज गिल्ड्स, ताकि क्या किया जा सके, जो बॉन्ड है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, जो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग है, जो डेबिट है गवर्नमेंट का, उसको स्टेबलाइज किया जा सके। और ये उत्पन्न कहां से हुआ था, तो उनके चुनावी मुद्दे से, चुनावी वादे से, जो कहा गया था कि हम बहुत ही व्यापक रूप से टैक्सेस को कट करेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, वाइल मोस्ट टॉरीज वुड इन प्रिंसिपल बी हैप्पी विथ दैट प्रोपोजिशंस, व्हाट हैज befuddled macroeconomist is that instead of following up her energy price guarantee scheme, a timely intervention in the face of rising gas prices linked to the Ukraine invasion, with consultation with the Bank of England on stabilizing inflation, Mistress jumped headlong into tax cut mode. अब क्या हुआ, जो वादे किए उन्होंने, उनको अब निभाना स्टार्ट करते हैं एकाएक। यानी कि वाइल मोस्ट टॉरीज वुड इन प्रिंसिपल बी हैप्पी, अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो मेंबर्स हैं हो सकता है कि वो सपोर्ट करें, हैप्पी हो इस प्रोपोजिशन से, ये जो प्रोस्पेक्ट था, जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव से हैप्पी हो, खुश हो विद दैट प्रोपोजिशन। व्हाट हैज befuddled, जो befuddled किया, जो कंफ्यूज किया, किनको कंफ्यूज किया, तो जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट थे उनको कंफ्यूज किया, इज दैट, वो ये था कि इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अप हर एनर्जी, उनकी जो एनर्जी था उनको फॉलो अप नहीं करके, उनके रिस्पॉन्स में काम नहीं करके, जो वादे किए थे उनके रिस्पॉन्स में काम नहीं करके, प्राइस गारंटी स्कीम, जो मूल्य का गारंटी का जो स्कीम था, है ना, जो ऊर्जा मूल्य गारंटी का जो योजना था, उसमें काम नहीं करके, है ना, एक टाइमली इंटरवेंशन, और एक समय समय पे क्या किया उन्होंने, इंटरवेंशन किया। किस चीज में इंटरवेंशन किया, और गैस प्राइसेस जो लिंक्ड था यूक्रेन इन्वेजन के कारण, जो गैस प्राइसेस में हाइक हुआ था वो लिंक्ड था जो यूक्रेन में इन्वेजन हुआ था उसके कारण था। विथ कंसल्टेशंस विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, इसको नहीं करके वो कंसल्ट नहीं कर रहे बैंक ऑफ इंग्लैंड से कि कैसे स्टेबलाइज किया जा सके इन्फ्लेशन को। जो मिस्ट्रस हैं वो क्या करते हैं, जंप करते हैं हेडलॉन्ग इनटू टैक्स कट मोड में अपने आप को फेंकते हैं, बहुत ही हेडलॉन्ग भागते हैं। यानी
उनको इस बात का चिंता नहीं है कि हम बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंसल्ट करें और कंसल्ट करके जो स्टेबलाइज कैसे करें इन्फ्लेशन को, उसको उस पर बात किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए। इसके बदले वो क्या कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को इंटरफेयर कर रहे हैं, अपने आप को हस्तक्षेप कर रहे हैं गैस प्राइसेस में जो राइज हो रहा है उसमें उसमें और जो कि फुल्ली तरह बेस्ड था, वो आधारित इस बात पे था कि यूक्रेन इन्वेजन हुआ था, इसके कारण। So the next paragraph is the cost of this ill-timed fiscal fray was severe। और ये जो इसका जो कीमत चुकाना पड़ा, ये जो कीमत चुकाना पड़ा, तो द कॉस्ट ऑफ दिस ill-timed fiscal fray, ये जो वित्तीय फोरे रहा, ये जो वित्तीय क्या रहा, अटैक रहा, वो बहुत ही क्या रहा, सीवियर रहा, बहुत ही खतरनाक रहा। द प्रपोजल ऑफ मिस्ट्रस एंड erstwhile chancellor of the exchequer Kwasi Kwarteng to abolish the 45% top rate of income tax on incomes of 1,15,000 pound और हायर रेज्ड आईब्रोज। उन्होंने अब जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव क्या था, जो प्रपोजल था ट्रस्ट का और जो erstwhile चांसलर थे एक्सचेकर का, उनका क्या नाम था, एक्सचेकर का जो चांसलर थे उनका क्या नाम था, क्वासी क्वार्टेग टू एबोलिश। उनका यह प्रस्ताव था कि वो एबोलिश करें, समाप्त करें जो 45% टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स है। और कितने इनकम पे, तो जो इनकम कितना है, 1.5 लाख है ना, 1,50,000 का पाउंड का, और इससे जो हायर है उस पर कट किया जाए। अब ये जो प्रस्ताव था कहीं ना कहीं आईब्रोज को, कहीं ना कहीं लोगों की जो आईब्रोज था है ना, लोगों का जो भाव था उसको उठा दिया, यानी कि लोग चिंता में आ गए। कंबाइंड विथ देयर अनफडल्ड प्लान, उनकी जो अनफडल्ड प्लान थी है ना, उनकी जो अनफडल्ड प्लान थी, मीन्स plan to scarp and increase in corporate tax 19% to 25% from next April. It was clear that these measures would burn 45 billion pound in government finances। मतलब क्या हुआ कि उनकी जो अनफडल्ड प्लान था कि वो स्कार्प करें, वो रिमूव करें। क्या रिमूव करना है, एन इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, कि इंक्रीज जो हुआ टैक्स का 19% 25% हुआ नेक्स्ट अप्रैल से। इट वाज क्लियर, उस प्रपोजल से, उस एक्शन से ये क्लियर हो गया था कि जो मेजर्स है, ये जो मेजर्स अपनाया जा रहा है, ये जो एक्शन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वर्न करेगा जो 45 बिलियन पाउंड है उसको इन गवर्नमेंट फाइनेंसिस में। सो द मार्केट टर्मोइल, जो मार्केट में टर्मोइल था, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी था, हैज सिग्नल्ड, उन्होंने इस बात को सिग्नल कर चुका है, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिसअप्रूवल, जो ट्रू एक्सटेंट था है ना, जो वास्तव में डिसअप्रूवल है, जो अपसेट हैं लोग, उनका एक सिग्नल था। मिसट्रस्ट, जो ट्रस्ट का जो फॉर्मूला है, यील्ड्स ऑन 10% गवर्नमेंट्स बॉन्ड जंप फ्रॉम 3.5 to 4.3, देन हेल्ड फर्म एट नियरली 4.5 आफ्टर बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड इंटरवेंशन। कि यील्ड ऑन 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड जंप, वो कितना जंप हुआ था, 3 से 3.5% से 4.3%, लेकिन जब बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरवेंशन हुआ तो वो क्या हुआ, फर्म हो गया 4.05% पे। उसी दौरान क्या हुआ, द पाउंड लॉस्ट वैल्यू, जो पाउंड है, जो मुद्रा है वहां की, उन्होंने वैल्यू को, मूल्य को खो दिया। द मोर्टगेज मार्केट, जो बंधक, जो आवास ऋण वाला जो मार्केट है, वाज थ्रोन इन द कैओस, उनको कंफ्यूजन में रख दिया गया। एंड द कंट्री इज नाउ स्टीयरिंग एट ए बम्पी पाथ अहेड बिफोर इन्फ्लेशन कैन बी टेम्ड। इन्फ्लेशन को टेम करने से पहले, इन्फ्लेशन को टेम करने से पहले क्या किया गया, जो कंट्री है ना, जो मोर्टगेज मार्केट है, उसको कंफ्यूजन में छोड़ दिया गया। और कंट्री इज नाउ स्टेयरिंग एट ए बम्पी पाथ, अब जो कंट्री है, जो देश है, वो पथरीले रास्ता जो है आगे देख रही होती है, उस पे उनको छोड़ दिया गया। बिफोर इन्फ्लेशन कैन बी टेम्ड, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से पहले, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से पहले जो मोर्टगेज मार्केट है उनको कंफ्यूजन में छोड़ दिया गया। और जो कंट्री है वो अब आगे निहार रही है, जो बम्पी मार्केट है, जो पथरीले रास्ते हैं, उनको निहार रही है इन्फ्लेशन को टेम करने से पहले, इन्फ्लेशन को रोकने से पहले। फिर फार फ्रॉम being the leader who could extricate the Conservative Party from its symbolic, a scandal-ridden image, Mistress has likely added the label of incompetence to the Tory governance image. Far from being the leader who could extricate the Conservative Party from its symbolic, a scandal-ridden image, means बहुत दूर की बात है कि एक ऐसे लीडर होना
जो एक्सट्रिकेट कर सके, जो एक्सट्रैक्ट कर सके कंजर्वेटिव पार्टी को फ्रॉम इट्स सिंबॉलिक, इनका जो डिसऑर्गेनाइज्ड, इनका जो क्वेटिक और स्कैंडल रिडन इमेज है, मिस्ट्रस ने एक लेवल को और ऐड कर दिया है और वो स्टोरी पार्टी को दिखा रहा है इनकॉम्पिटेंस बता रहा है, इनएप्टीट्यूड बता रहा है टू द टॉरी गवर्नेंस इमेज। जो टॉरी गवर्नेंस का इमेज था उसमें एक और लेवल को ऐड कर दिया गया है। सो फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस, उनके पुअर परफॉर्मेंस के कारण हर टाइम ऑन डॉनिंग स्टेट में ड्रॉ टू ए क्लोजर सूनर देन ही एक्सपेक्टेड। उन्होंने अपना जो टाइम एक्सपेक्ट किया था कि इतने दिनों तक हमको सत्ता में रहना है, जो अनुमान किया था, तो उनके पुअर परफॉर्मेंस के कारण जो डाउनिंग स्ट्रीम में उनका समय है में ड्रॉ टू क्लोज, वो बहुत ही क्लोज हो सकता है, बहुत अचानक आ सकता है, बहुत नियर हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू इंप्रूव हर क्वालिटी, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, टू रेज द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन यूके। यूके में गवर्नेंस जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स है, उसको सुधारा जा सके ताकि जो भी ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस के कारण जो इन्फ्लेशन है यूके में, उससे उसको एड्रेस कर सके, उससे निपटारा पा सके। तो मिस्ट्रस को क्या करना है, ये हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि आखिरकार जो यूके है वो किसके कारण जो वहां का जो इकोनॉमी है वो वॉर्स होता जा रहा है, दैट इज ड्यू टू बैड पॉलिसी के कारण, बैड पॉलिटिक्स के कारण। सो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि बैड पॉलिटिक्स जो है वो लीड करता है वॉर्स इकोनॉमी में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस मोर ऑन पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने आप पॉलिसी, अगर पॉलिटिशियंस के द्वारा अगर पॉलिसी अच्छे आ रहे हैं तो उनका क्या होगा, अपने आप बाई प्रोडक्ट में जो इकोनॉमी है वो अच्छा होता चला जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, और आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अंत में एक बार फिर आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कमेंट करें। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।